हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अभी हम लोग ने मोशंस के दो वीडियो को कवर कर लिया है। उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मोशन क्या होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कितने टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं। सिमिलरली अभी जो हमारा जो थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है मोशन चैप्टर का, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ इस चीज को समझेंगे कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, इन सारी बातों को लेके। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो कि होगा फोर्थ, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल्स, सॉरी, ये पढ़ेंगे नहीं, मतलब उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो 15-20 न्यूमेरिकल्स ट्राई करूंगा कराने का, ठीक है। और उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ कोशिश ये भी है कि थोड़ा सा चेंज किया जाए, जैसे कि अभी तो बोर्ड पे है, बट न्यूमेरिकल वाला जितना भी क्वेश्चन है वो दूसरी जगह टैब पे रिकॉर्ड करो, ताकि वीडियो कम देखा, क्योंकि बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना और फिर सॉल्व करना वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन लिखना तो या तो फिर उसको भी अलग तरीके से करना पड़ेगा, बट वो हो जाएगा। तो अगर वीडियो बोर्ड पे आई तो ओके, फिर टैब पे आएगा वीडियो, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स शुरुआत करते हैं हम लोग आज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसा है क्या है, एक एक करके हम लोग समझेंगे इस चीज को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस से, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल, योर स्कूल, तो बेसिकली तुमसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे घर और तुम्हारे स्कूल के बीच में डिस्टेंस कितना है। तुम ये बोलोगे ना कि इतना किलोमीटर है ना। अच्छा, 1.5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है, 2.25 किलोमीटर है। तो आधे लोग को तो 2.25 समझ ही नहीं आ रहा, ढाई है ना, 2.25 किलोमीटर है, ठीक है। तो होगा क्या बेसिकली, डिस्टेंस क्या होता है। अभी हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग ड्यूरिंग होल ड्यूरिंग होल जर्नी irrespective of irrespective of डायरेक्शन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि हमको ए से बी पे जाना है, ए से बी पे जाना है, तो ए से बी के बीच का जो एक्चुअल लेंथ होगा, हम एक्चुअली जितना मूव करेंगे ना, वो डिस्टेंस कहलाएगा। अभी और सब क्लियर होगा, डिस्टेंस के डेफिनेशन से अभी और क्लियर होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन से डिस्टेंस का डेफिनेशन और क्लियर होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग का, हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब देखना, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन से जाते हैं डिस्टेंस पहला ना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखो। डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट मतलब, इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट को हम लोग एंडिंग पॉइंट भी बोलते हैं। या फिर इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, और द
स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब पहली बात देखो, डिस्टेंस में क्या मैंने लिखा है, डिस्टेंस में लिखा है एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय योर बॉडी ड्यूरिंग होल जर्नी, बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इस डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में डिस्टेंस आ रहा है ना, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस है, तो हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बट डिस्प्लेसमेंट कैसा डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब इसको एक अच्छे से एग्जांपल समझते हैं। नाउ लेट अस अज्यूम वी हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी। अब ए को हम लोग मान लेते हैं मोतिहारी है हमारा, मेरा होम टाउन, ठीक है, और बी हम लोग मानते हैं मुजफ्फरपुर, ठीक है। अगर हमें मोतिहारी से मुजफ्फरपुर जाना है तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो सकते हैं जाने के, जरा इसको देखते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कहने का, चलो यार मुजफ्फरपुर से थोड़ा सा है ना हम दूर करते हैं, थोड़ा सा और डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, दिल्ली कर देते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। और इसको पटना करते हैं, ठीक है, मैं ये बताता हूँ ऐसा क्यों किया मैंने। देखो, पटना से दिल्ली जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता तो बाई रोड, तो बाई रोड हम गए, तो बाई रोड जाने पे हमें पड़ा कितना, 1000 किलोमीटर मान लेते हैं। बाई रोड हम गए रास्ते से, तो हमें पड़ा वो 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पड़ा पहला। दूसरा मान लेते हैं पटना से दिल्ली हम सी रूट से गए, सी रूट पानी वाला रूट मान लो, ऐसा मान लेते हैं, तो वो हमें पड़ रहा है 1200 किलोमीटर, ठीक। एक रूट और है हमारे पास, क्या है वो रूट, एक रूट हमारे पास है बाई एयर गए, एयर से जाने पे हमें पड़ रहा है मान लेते हैं 800 किलोमीटर, एयर रूट से हमें 800 किलोमीटर पड़ रहा है। तो ये 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, ये सब क्या है, These all are distances between पटना एंड दिल्ली, ठीक है। मतलब पटना से दिल्ली जाने के लिए वी हैव नंबर ऑफ वेज, हम बहुत सारे रास्तों से जा सकते हैं पटना से दिल्ली, ठीक है। हम ट्रेन से जा सकते हैं, बस से ट्रेन से जा सकते हैं। तो ट्रेन का रास्ता लिखा है क्या मैंने, चलो ट्रेन से लिख देते हैं। बाई रोड हटा दो, तो ट्रेन का एक रास्ता यहाँ से यहाँ जोड़ दो, बाई ट्रेन हम गए तो हमें पड़ा 900 किलोमीटर, क्लियर है। तो पटना से दिल्ली जाने के लिए हमारे पास हजारों रास्ते हैं, बहुत सारा रास्ता हो सकता है, बहुत सारा। बाई मतलब अच्छा देखो, पटना से बाई रोड जरूरी थोड़ी है कि बाई रोड एक ही रास्ता है, पटना से बनारस जाओ, बनारस से फिर अलग अलग रास्ते में होते हुए, क्या पता पटना से कोई मुजफ्फरपुर आए, मुजफ्फरपुर से दूसरे रास्ते होते हुए जाए। तो भाई पटना से हम दिल्ली जाने का बहुत सारा रास्ता है कि नहीं है, सैकड़ों रास्ते हैं जाने के, तो सब रास्तों को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। बट इन सारे रास्तों में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो सबसे छोटा रास्ता है किसी दो पॉइंट के बीच का, यानी पटना और दिल्ली के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्लियर है। तो पहले बात तो ये क्लियर रखो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोई दो अलग अलग चीज नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस, ठीक है। बट वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे छोटा डिस्टेंस, इसलिए उसका एक स्पेशल नाम दिया हमने, क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट, एक अलग से। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। चलिए, शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस है बट शॉर्टेज डिस्टेंस है, या फिर बोल सकते हैं पटना और दिल्ली के बीच का जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन एकदम सबसे छोटा, वही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर है बात। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इसको एंडिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और द स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड पाथ फाइनल पोजीशन, क्लियर है बात। तो ये सारी बात थी हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब जरा ध्यान से देखो, तो 800 किलोमीटर इज, और 800 किलोमीटर इज, अब यहाँ पे लिख कैसे समझो, 800 किलोमीटर इज ऑल्सो अ डिस्टेंस, 1000 किलोमीटर, फिर है मेरा 1200 किलोमीटर, अगला आया मेरा 900 किलोमीटर। ये सब मेरा क्या है, यहाँ है दीज ऑल आर डिस्टेंस,
डिस्टेंस बिटवीन क्या, पटना एंड दिल्ली। मान लो पटना और दिल्ली के बीच का ये डिस्टेंस है, बट 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 800 किलोमीटर is the 800 kilometer is the shortest distance between Patna and Delhi. So it is called displacement. क्लियर है बात? So it is called displacement. अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गए हो, अब फिर भी नहीं समझा तो कमेंट कर देना। वो अभी कोई पार्टिकुलर टॉपिक पे कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट में नहीं करना तो वो बता दो, वो हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक समझ में आया। दूसरा एक चीज और समझो कि एक पॉइंट यहाँ स्टार मार्क देके लिखो, स्टार मार्क देके लिखो, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्टार मार्क यहीं पे दो, स्टार मार्क पहला क्या, पहला स्टार मार्क में क्या लिखोगे, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक स्टार मार्क और लिख के देखो, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और क्या लिख सकते हो, एसआई यूनिट ऑफ बोथ आर। जरा सोचो, दोनों का एसआई यूनिट क्या है, तो दोनों तो डिस्टेंस ही है भाई, तो दोनों का डिस्टेंस यही होगा कि डिस्टेंस एसआई, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, दैट इज मीटर। क्लियर है, एसआई यूनिट ऑफ बोथ आर मीटर, मतलब दोनों को हम लोग मीटर में ही मेजर करते हैं। क्लियर है, एक पॉइंट और लिखो इसमें, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। अरे जीरो डिस्टेंस करने का मतलब क्या, वो जीरो डिस्टेंस है, कुछ चले ही नहीं भाई, डिस्टेंस जीरो है हमारा, इसका मतलब क्या, वो चले ही नहीं। नेगेटिव डिस्टेंस, आज तक कभी किसी को सुना है कि मैं -40 किलोमीटर घूम के आया, मैं -10 किलोमीटर घूम के आया? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर है बात? डिस्टेंस सिर्फ ऑलवेज, डिस्टेंस कैन ऑब्टेन ओनली पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है, अगला देखो, अगला देखो, अगला, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। अगला पॉइंट इसमें लिख लो एक, क्या, बट displacement can be displacement can be displacement can be positive, negative और जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर है बात? इतना लिखो, भी और समझाते हैं इसमें हम, और समझाते हो गया। चलो अब इधर जगह है ना अपने पास, देखो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, मतलब मान लेते हैं हम ए पे थे और बी पे गए, ए से गए बी पे। अब इसको और अच्छे से थोड़ा सा अच्छे से समझो, मान लो ए है मेरा, बी है, ये है ए है 0 पे और बी है 10 पे, मतलब ए है 0 मीटर और बी है 10 मीटर। अभी नहीं समझाएगा तो हम और अच्छे से समझाएंगे। क्लियर है, देखो, ए है 0 मीटर, बी है हमारा 10 मीटर, हमने ए से चले बी पे, तो ए से डुब 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 पहुंच गया बी पे। ठीक, तो ए टू बी मेरा डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि 10 मीटर। क्लियर है, लेकिन जब वापस बी से ए पे आएंगे, चलो जरा सोचो, ए से गए बी पे, बी से आए ए पे, तो ए से गए बी पे 10 और बी से आए हम ए पे, यानी कि 10 मीटर। ठीक है, तो अगर हमसे बोल रहा है, इस बात को याद रखो कि ए से बी पे गए राउंड ट्रिप में, ऑन राउंड ट्रिप, और देखो ऑन राउंड ट्रिप, ऑन
ऑन राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप कहने का मतलब समझे, ए से गए हम लोग बी पे और बी से वापस हम लोग आ गए ए पे। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। जरा सोचो कैसे करोगे। तो ए से बी पे जाना है, मतलब ए से गया बी पे, बी से वापस, ए से गया बी पे यानी 10, बी से वापस आया यानी 10, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, हमने तो डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जरा डिस्प्लेसमेंट का मैंने कैसा डेफिनेशन बताया था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो रहा ये और घूम के वापस आ गए यहीं, तो क्या इस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, नहीं कर पाओगे, यानी कि मेरा डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो गया, जब तुम वापस उसी पोजीशन पे चले आओ जहां से तुमने जर्नी की शुरुआत की थी, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यानी कि सुबह से शाम तक, और सुबह ऑफिस निकले, शाम को घर पे आ गए, भाई सुबह स्कूल गए, शाम घर पे आ गए, बोल दिया तुम्हारा कि तुम्हारे भाई की डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है, यानी कि तुम मम्मी से एक स्कूल ही नहीं गया। ठीक है, ये घूमने चला गया, जीरो जीरो घूम के आया। क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। क्या हुआ कि जब हम अपने ही इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गए जहां से हम लोग चले थे, तो उस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। क्लियर है। अब इसको और समझाते हैं, इतना फिलहाल लिखो, अब इसको हम और अच्छे से समझाते हैं एक दो एग्जाम्पल। क्लियर है, हम इसको अब रब करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ अगला वीडियो में हम लोग मोशन से सॉरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे 15-20। ठीक है, 15-20 न्यूमेरिकल हम लोग अच्छे अच्छे करने वाले हैं। एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल जो होगा वो भी हो जाएगा, उसमें कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, मतलब थोड़े से यार बोर्ड लेवल से थोड़ा हटके भी होना चाहिए ना, तभी तो कुछ समझ में आए, मजा आए। चलो मान लो ये क्वेश्चन है जो इस तरीके से जा रहा है, ए से गया बी पे, बी से गया हमारा सी से, और सी से वापस आ गया हमारा ए पे। चलो ऐसे मत करो, सी से वापस मत लेके आओ, इसको ऐसे रहने दो। ए से गया बी पे, ए से गया हमारा बी पे, बी से गया हमारा सी पे। तो तुमसे पूछ रहा है ऑन राउंड ट्रिप फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक गलती मैंने कर दी कि मैंने डाटा दिया ही नहीं। मतलब ए से बी पे, चलो ये मान लेते हैं 4 किलोमीटर ऐसे चला, 3 किलोमीटर ऐसे चला। अब तुमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 1 मिनट के साइड होते हैं, खुद से सॉल्व करो फिर आंसर बताओ, हम पानी पी लेते हैं। क्लियर है, चलो सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक, नहीं समझ आ रहा तो आंसर देखो। ए से गए बी पे, ठीक है, ए से गए बी पे कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। बी से गए सी पे, बी से गए हम सी पे, बी टू सी कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन अ राउंड ट्रिप, मतलब वापस हमको यहीं पे आना है। तो एक काम करो, वापस यहाँ आने के लिए तुमको तो पहले यहाँ से इसको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, और तुम्हें इस वैल्यू को, ये वैल्यू तो पता है नहीं, तुम्हें पता है नहीं कि ये कितना आया, तो फिर भी तुमको एक ऐसा कुछ फिगर दिखाई दे रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक थ्योरम लगता होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा, इतना इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, इतना स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू 8 बन करके 5 आएगा, यानी बी टू सी जब हम चले 3 और सी टू ए जब हम आए तो आया मेरा 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना होगा इन सब का सम, 5 3 8 4 12, यानी कि डिस्टेंस मेरा हो गया, डिस्टेंस मेरा हो गया कितना, डिस्टेंस मेरा हो गया कितना 12 किलोमीटर।
क्लियर है? अब तुम डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्लियरली पता चल रहा है ना, राउंड ट्रिप की बात कर रहे हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर 0। अब एक काम और किया जा सकता है, राउंड ट्रिप ना बोल करके, ठीक, इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे बोले कि राउंड ट्रिप नहीं लेना है, तुम्हें वापस ए पे नहीं आना है, तुम्हें क्या करना है, ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए से चले बी पे, और बी से चले हम लोग, ठीक है चलो, ए से चले हम लोग बी पे, ये है यही डाटा लो 4 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर, एंड पूछ रहा है ए टू सी में, फ्रॉम ए टू सी, मतलब ए से जब सी पे गए तो हमारा डिस्टेंस कितना है, डी आई एस, डिस्टेंस कितना है, डी आई एस टी एन सी, डिस्टेंस कितना है, डी आई एस पी एल एस सी ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना है। अभी तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, जो बच्चा वाला क्वेश्चन है। ए से सी में डिस्टेंस कितना है, तो ए से सी में यहाँ से यहाँ गए 4 3 7, डिस्टेंस तो हो गया मेरा 7। डिस्प्लेसमेंट क्या है ए से सी में, ये ऐसे कुछ होगा। हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट जब भी बनाना हो तो क्या करो, ये इनिशियल पॉइंट पकड़ो, ये फाइनल पॉइंट पकड़ो, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। क्या करो, ये इनिशियल पॉइंट पकड़ो, ये फाइनल पॉइंट पकड़ो, दोनों को एक साथ जोड़ दो। क्या करो, इनिशियल पॉइंट पकड़ो, फाइनल पॉइंट पकड़ो, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, और तुम्हारा वही डिस्प्लेसमेंट, और उस लेंथ को मेजर कर दो। क्लियर है? और वो तुम्हारा हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इनिशियल पॉइंट लो, फाइनल पॉइंट लो, और एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो तुमको पता है कि ये 5 आएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आया तुम्हारा 5 किलोमीटर। और इसका यूनिट लिखना मत बोलना, क्योंकि मेरे ऐसा मास्टर रहेगा तो यूनिट में भी नंबर, थोड़ा सा समझदार हो, नहीं करेंगे। चलो देखो, डिस्टेंस आया 7 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट आया 5 किलोमीटर, डिस्टेंस आया 12 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट आया 0 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस है। अब जरा सोचो कि इस दो एग्जांपल है, चलो एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, तुम किसी पॉइंट ए से चले, वापस ए पे पहुंच गए, है ना, किसी पॉइंट ए से चले तो ए टू ए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, कॉपी में लिख के कितना होगा। तो डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कितना होगा, यही पूरा घूमेगा तो एक सर्कल में एक बार पूरा घूम जाओगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई आर भाई, 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्लियर है? राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बस उतना है। क्लियर है? बाकी हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो उसमें बहुत सारा चीज करेंगे। क्या बोलेंगे कि मान लेते हैं ये सर्कल है, इस पॉइंट से स्टार्ट किए, इस पॉइंट पे आगे खत्म कर दिए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस केस में 0 नहीं होगा। तो चलो तुम्हारा एक छोटा सा होमवर्क भी देंगे आज, कि मान लेते हैं एक मेरा सर्कल है, इसकी इसकी रेडियस है r, ठीक है, ए से चले हम लोग और बी पे पहुंच गए, तो तुम्हें बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलो अब जरा सोचो, तो ये हो गई बात, ये सारी बात तो हो गई, इसमें अभी और कुछ बचा तो है नहीं मेरे ख्याल से उतना। अब हाँ, एक दो चीज अभी अभी है अभी और, है ना। तो एक पॉइंट यहाँ से समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस बड़ा रह रहा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा रह रहा है। तो इन सारे का कंक्लूजन क्या है, इन सबके सब सारे बात का जो कंक्लूजन ये है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ कंक्लूजन में हम लोग ये लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस क्या, हाँ हाँ, डिस्टेंस ऑफ a distance of a moving body can never be, ऐसे मत लिखो, यहाँ पे लिखो डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट लिखो, ज्यादा ज्यादा सही लिखो, हम लिखवाते हैं डिस्प्लेसमेंट लिखना है ना, इधर लिखो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी
कैन नेवर बी क्या ग्रेटर देन डिस्टेंस। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात इसमें क्या हो सकता है कि डिस्टेंस जो होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, डिस्टेंस जो होगा ऑलवेज बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, या फिर इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा ऐसे भी लिख सकते हो। बात तो दोनों में सेम ही बता रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, दोनों में डिफरेंस सेम ही तो बता रहा है। ठीक है, ठीक है, हो गया। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा चीज आता है इसमें, बड़ा अच्छा आता है इसमें। चलो देखो, एक और चीज बता रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। चलो क्वेश्चन यहां पे दे दो, क्वेश्चन लिखो कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी टू द डिस्प्लेसमेंट, टू द डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट करोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखोगे, सेम है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, टू द डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी। ये दोनों क्वेश्चन का है ना, जवाब तुम क्या करोगे, आंसर कमेंट करेंगे, और मैं इसको देख लेता हूं ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, तो मुझे इस क्वेश्चन को अगले क्लास में कराना है, यानी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। ठीक, चलो तो आज वीडियो के लास्ट सेगमेंट में मूव करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। डिस्टेंस इधर लिखेंगे हम लोग और इधर लिखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, देखो पहली बात है, देखो हमको डिफरेंस लिखाना है ना, तो डिफरेंस मतलब बेसिक डेफिनेट, देखो कभी लिखो ना डिफरेंस तो देखो तीन ही लिखो। डिफरेंस, डिफरेंस में डेफिनेशन मत लिखना, क्योंकि हमने देखा है बहुत बच्चे क्या करते हैं, डिस्टेंस इज डिफाइंड एज, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज, तुम्हें डिफरेंस पूछ रहा है ना कि तुमको डेफिनेशन पूछा जा रहा है। ठीक, तुम्हें बस इसमें डिफरेंस बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला दो तीन ही पॉइंट लिखो, ज्यादा दिक्कत नहीं है, दो तीन पॉइंट। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। दूसरा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, अब एक दिमाग लगाओ, ये क्या, इट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड ऑन, सॉरी, हाँ, इट डिपेंड ऑन पाथ, हाँ ठीक, इट डिपेंड, हाँ ये रास्ते पे डिपेंड करता है, मतलब डिस्टेंस जो है रास्ते पे, मतलब ए से बी से, ऐसे रास्ते जाओ तो कुछ और डिस्टेंस, ऐसे रास्ते, हाँ सही है। और इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब तुम्हें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट निकालने में, तुम बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन निकाल दो, पता, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर है, और लास्ट में दो मैंने जो क्वेश्चन दिया था, प्लीज उसका कमेंट करना, जिसको भी सही आता हो दोनों का। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे, ठीक है, अच्छे खासे न्यूमेरिकल, तो 10-15 न्यूमेरिकल तो रहेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।